एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइज पूर्णमासी 2 दिन की पड़ रही है। आज 30 तारीख है, आज 30 की पड़ रही है, कल 31 की है। तो आज दोपहर से स्टार्ट हो गई है 2 बजे से, और तो कल दोपहर 2 बजे तक रहेगी। तो बहुत से लोग सूर्योदय से भी मतलब मानते हैं, सूर्योदय की तिथि से भी पूर्णमासी मानते हैं। तो कुछ लोग कल करेंगे, लेकिन मेरा मन था कि मैं आज ही करूँ। आज तो दिखाई तो नहीं देते, बट एक्सपेक्ट तो कर सकती हूँ कि हाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, और मल मास, अधिक मास भी बोलते हैं इसको। और तो मेरा मन था कि आज मैं इस महीने में पूजा करूँ, सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा करूँ। तो वैसे तो दोस्तों पंडित जी को बुला के करवाना चाहिए, बट जैसे अगर नहीं करवा सकते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं घर में अपने कथा करूंगी। तो आज सुबह ही मैंने ना किताब मंगाई थी सत्यनारायण भगवान की कथा की, बट गई मुझे ना उसमें कुछ ना छोटी सी मिली है, वो मतलब 20 रुपए की शायद आ गई थी। और ना मतलब ऐसा लग रहा है कि उसमें कथाएं ना प्रॉपर नहीं है, जैसे अच्छे से विस्तार में जो दी होती है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा। तो लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक मेरे पास पहले भी थी, तो वो भी सेम ऐसी थी। तो अब मैं उसी में से पढ़ूंगी, और कभी टाइम मिलेगा तो मैं ना मतलब विजिट करूंगी दुकान पे, खुद से देख के लाऊंगी थोड़ी सी ना, जिसमें अच्छे से विस्तार में मतलब डिस्क्रिप्शन कह रही हूँ, डिस्क्राइब करके दे रखी हो। तो इस तरह की मैं बुक लेकर आऊंगी। तो फिलहाल ना अभी मैंने बस ये सूट वेयर किया है, और पूजा की तैयारी मैंने काफ़ी कुछ कर ली है, चौकी वगैरह लगाई है। अभी रखा कुछ नहीं है यहाँ पे ये। और गाइस पूजा का सामान वगैरह मेरा यहाँ पे रखा है, मैंने अभी सारा निकाला है, सब सामान निकाला है मैंने अभी। और साथ ही में ना मैं यहाँ पे ना खीर बनने रखी है, और ये देखिए तो गाइस खीर बनने में भी टाइम लगता है। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो गया, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको ना, मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी। मैंने वीडियो एडिट करा, वीडियो डाला, फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मतलब वैसे नहीं सोई थी, थोड़ी देर लेट गई थी। तो मैं ना झाड़ू पोछा सब करके सोई थी, और गई आंधी तूफान आया, उसकी वजह से ना सारे ये खिड़की जो है ना, विंडो ये खुली रह गई। तो ना इतना धूल हो गया पूरी गैस पे, सारा मैंने साफ़ किया जस्ट अभी। और उधर भी सारा मैंने दोबारा से पोछा लगाया। और किसी का फ़ोन आ गया था तो मैं बात करने लग गई थी। तो फिर अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ना अभी तो मेरी खीर बन रही है, दूसरी तरफ मैं बनाती हूँ पंजीरी का प्रसाद, आटे का जो भोग लगाते हैं ना, उसको भून के तो मैं वो बनाती हूँ। सो गाइस आज मैंने वियर किया है बहुत ही प्यारा सा लेवेंडर कलर का सूट है, और उसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लावर प्रिंट हो रहा है। दोस्तों समर के लिए बहुत ही बेस्ट है, वी नेक है। और गाइज इसका प्रिंट मुझे सबसे बेस्ट लगा। और गाइज कंफर्टेबल इतना है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने सूट वेयर किया है। और 3/4 इसकी स्लीव्स है, वी नेक है। गाइज मुझे बहुत ही पसंद आया। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सूट तो मैं डेफिनेटली इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस गर्मी बहुत हो रही है, और ये सोचो ना बाल खोल लो, माय गॉड बहुत तो जूड़ा ही ठीक है। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने बालों को मैंने टाई किया है। गाइज यहाँ पे मैंने अपना जूड़ा बना लिया है, बिकॉज गर्मी में बालों को खोल के और कुछ भी किचन में काम करना तो गाइज पॉसिबल नहीं है मेरे लिए तो स्पेशली। और वैसे भी ऐसा बोलते हैं ना, किचन में खाना वाना ऐसे बालों को खोल के कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बाल भी गिर सकते हैं खाने में। तो गाइज एक तरफ मैं बना रही हूँ पंजीरी, मैं आटे की पंजीरी बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे घर पे ही कथा करनी है। और एक तरफ मैं बना रही हूँ खीर, तो माता लक्ष्मी को आज मैं खीर, और श्री हरि विष्णु भगवान के लिए मैं आटे का प्रसाद। तो गाइज सबके लिए सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए है। तो बस फटाफट से मैं बना रही हूँ। खीर बनने में थोड़ा सा समय ठंडा हो गया है, धूप नहीं है, मतलब इस टाइम बहुत धूप होती है, फिर भी ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। गाइस खीर ना बनी गई है, इसमें ना इसमें डालूंगी चीनी। और गाइस ये जो है ना, ये है इलायची पाउडर, ये डालूंगी थोड़ा सा।
डालूंगी दोस्तों इसमें बादाम। हाँ तो गाइस मेरी खीर बन गई है। इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी क्योंकि मैंने अभी इसमें ना चीनी वगैरह डाली, वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मैं पूजा का सामान वगैरह सब कुछ लेके वहाँ जाती हूँ और चौकी लगाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने चौकी लगा ली थी। पहले ना मैंने पीला कपड़ा बिछाया था, उसके बाद मेरे मन में आया पता नहीं क्यों कि मैंने लाल कपड़ा भी बिछा लिया था इसके ऊपर से। तो गाइस यहाँ पे गणेश जी भगवान को, माता लक्ष्मी को और अपने लड्डू गोपाल को, सबको यहाँ पे मैंने विराजमान कर लिया है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे पहले ना, और जो भी भोग प्रसाद वगैरह था ना वो सब मैंने रख लिया। पंजीरी, बतासे और ड्राई फ्रूट्स और खीर का प्रसाद मैंने सब कुछ यहाँ रख लिया था। और साथ में ना मैंने फल भी रख लिए थे भोग लगाने के लिए। तो केले का प्रसाद भी रखना चाहिए, तो इसलिए मैंने वो भी रख लिया था। यहाँ पे ना धूप जला लिया, दीप जला लिया है और फूल माला वगैरह सब मैंने मंगा के रख ली थी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में ना फूल वूल ये सब भी ज़रूरी होते हैं। और तुलसी पत्र दोस्तों मैंने आज के दिन तो नहीं तोड़ते हैं ना, तो मैंने पहले ही तोड़ के रख लिए थे प्रसाद में रखने के लिए, क्योंकि बिना तुलसी के तो भगवान ना प्रसाद को ग्रहण ही नहीं करेंगे। और मैंने आपको बताया कि अगर मैं तुलसी पत्र भूल भी जाती हूँ ना, तो मैं यहाँ पर तुलसी की माला ज़रूर रखती हूँ साथ में उनके, कि अगर भूल चूक से अगर मैं नहीं भी तुलसी पत्र मैं सच बताऊँ तो मैं तोड़ती कम हूँ, और जो पत्ते गिर जाते हैं ना मैं उन्हीं को ले लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना तुलसी तोड़ने में भी बड़ा दुख लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने सबको, भगवान जी को चंदन का तिलक लगा दिया है और साथ में मैंने अक्षत चढ़ा दिए हैं। भगवान जी को एक एक करके मैं यहाँ पे फूल समर्पित कर दूँगी। और श्री हरि विष्णु भगवान जी लड्डू गोपाल को मैं फूल माला पहना दूंगी। तो गाइज़ भगवान मतलब मेरे को ना ऐसा लगता है कि आपकी सामग्री बेशक थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन आपके जो भाव है ना वो अच्छे से भरपूर होने चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि सामग्री का तो होता है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन भाव प्रॉपर होने चाहिए आपके। तो भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, प्यार के भूखे हैं, आपकी सामग्री के भूखे नहीं हैं। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है और भगवान जी को इत्र चढ़ा दिया है। और अब मैं प्रेम पूर्वक यहाँ पे भगवान जी के जो 5 अध्याय हैं कथा में वो सब मैं पढ़ लूँगी। और हर एक कथा के बाद ना सत्यनारायण भगवान जी का कीर्तन छोटा छोटा जरूर करना चाहिए। क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए। सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु के बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रकट भये कलिकारण विधि को दर्शि दियो, स्वामी तुझे को दर्शि दियो। मूढ़
गाइस यहाँ पे गणेश जी भगवान की आरती कर ली थी, सत्यनारायण भगवान जी की आरती कर ली थी, माता लक्ष्मी जी की आरती कर ली थी। उसके बाद प्रेम पूर्वक मैं भगवान जी को भोग लगा दूंगी। जो भी भोग प्रसाद मैंने बनाया उन सब का भगवान जी को भोग लगा देंगे। और हाँ, इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करना ही चाहिए। चारों दिशाओं से जो कोई इस भोग को खाए वो तेरा हो जाए मेरे प्रभु जी। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, हम भक्तों की अर्जी है, आकर दर्श दिखाओ मेरे मोहन। मेरी हो चुकी है और अब मैं चंद्रदेव भगवान को जल दूंगी। तो दोस्तों, चंद्रदेव भगवान दिखते नहीं है, लेकिन हम कल्पना करती हूँ मैं बालकनी में जल दे दूंगी। और इसमें मैंने ना थोड़ी सी खीर मिलाई है, जो मैंने खीर बनाई है, और इसमें चावल और ये पुष्प है इसमें, और रोली है, चंदन है, ये सब मिला के मैं भगवान जी को, चंद्रदेव भगवान को जल दे दूंगी। ओम चंद्राय नमः बोल के, ओम चंद्र देवताय नमः। दोस्तों, आज बहुत ही शुभ दिन है, तो मैं सोच रही थी आज 33 बत्ती का दिया भी जला देती हूँ। तो मैंने बत्ती ना वैसे रुई की बनाने की सोच रही थी, पर मैं वो बना नहीं पाई क्योंकि बच्चे भी मुझे बनाने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। अभी उनके पापा आ गए तो दोनों को संभाल रखा है। तो मैं सोच रही हूँ ये रोल, ये जो मेरे पास कलावा है ना, मैं इसकी बना दूंगी। इसमें मैंने गिने हैं, इसमें 7 हैं, तो 7 पंजे 35 और 2 मैं इसमें से कम कर दूंगी, तो 33 बाती का दिया मेरा बन के तैयार हो जाएगा, जो कि मैं तुलसा मैया पे जला दूंगी। यहाँ पे चंद्रदेव भगवान को जल दे दिया था, और जल कभी भी गलती से भी भूल के भी पैरों में नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मैंने एक पात्र ले लिया था, मिट्टी का बर्तन, जिसमें कि मैं आराम से जल दे पाऊँ। चंद्रदेव भगवान दोस्तों दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं कल्पना करती हूँ कि भगवान हमारे सामने ही है। तो भाई यहाँ पे ना जीरा, हींग जीरा डाल दिया। अब मैं डालूंगी यहाँ पे मसाला, और ये मसाला मैंने बना लिया है थोड़ा सा। भाई सारे में दीपक वगैरह जला दिया, मेन गेट पे जला दिया। और दोस्तों, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में, क्योंकि धूप वगैरह यहाँ जल रही है, वहाँ जल रही है, सब जगह जल रही है। और मैंने ना परफ्यूम वगैरह भी छिड़क देती हूँ मैं अपने घर में डेली। तो वो मेरे पास ना रखा हुआ है, ये वाला है एक, तो ये वाला, और भी है, ये सब गुलाब का है, और एक लेवेंडर का है, और धूप है 2-3 तरह की, वो सब मैं जला देती हूँ। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और जो आज फूल मंगाए हैं ना, उसमें वाइट कलर के फूल है भाई, इसमें तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर इतना अच्छा ना महक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना एकदम। आज मतलब इतने दिनों बाद मुझे ना इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करके, मतलब पूजा करने के बाद ना अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब खुशबू हो रही है ना सारे घर में, तब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं ना बिना लहसुन प्याज के, बिना टमाटर भी नहीं डाला, सिंपल, और मिर्च भी नहीं डाल रही हूँ, सिंपल सब्जी बना रही हूँ, बस मसाले, बेसिक मसाले डाल के। देखिए यहाँ पे ना मेरा मसाला जो है ना वो पक चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। सब्जी मैंने बनने रख दी थी, 2 से 3 सीटी में मेरी सब्जी बन गई थी गाइज। और यहाँ पे मैं मार रही हूँ आटा, और मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। तो गाइज आज मैं बहुत दिनों बाद ना पूड़ी बना रही हूँ। आजकल पतिदेव पूड़ी वगैरह, खीर वगैरह कुछ खा नहीं रहे, मीठा नहीं खा रहे हैं, तो तला हुआ भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बना दूंगी, क्योंकि बच्चों का तो मन करता ही है खाने का। तो जब तक कुछ होता है ना फेस्टिवल में, कुछ अच्छा बनता है, तभी बच्चों का मन लगता है घर में कि हाँ आज कुछ स्पेशल है, तीज त्योहार पे इस बहाने कुछ बना लेते हैं। तो गाइज फिर ना पतिदेव कह रहे थे मेरे लिए रोटी बना देना लेकिन फिर उन्होंने पूड़ी भी खाई ली थी।
यहाँ पे पहली पूड़ी मैंने निकाली है गौ माता के नाम की। सो गाइस भगवान को भोग लगा दिया और हस्बैंड जी और गए थे अर्जुन को लेके बाहर। तो गाइस जो पहली रोटी गाय की निकाली थी ना हस्बैंड जी, वो गाय की रोटी देने गए थे गौ माता को। फिर उसके बाद ही फिर सब लोग भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और जो प्रसाद था पंचामृत का और सॉरी उसका पंजीरी का जो प्रसाद था आटे का, वो सब अब मैं खाने के साथ ही सबको दे दूँगी। ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा पूर्णमासी का प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पूर्णमासी की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।